बातों को और अधूरे सपनों को पूरा करने वाली देश की एक छत्र नेता, देश की एक महान नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो मुख्यमंत्री रही 4 बार उत्तर प्रदेश की। सम्मानीय साथियों, हमारे साथ में आए हमारे प्रदेश के प्रभारी दीनबंधु सोरेन साहब, हमारे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष रमेश जी, जिले के प्रभारी हमारे साथ विजय कुमार एडवोकेट साहब, नसीबा जी, राम प्रसाद जी, राजेश जी, और जो आज हमारा इस गांव में लब्बू भाई चौधरी ने जो हमारा मान सम्मान किया है, स्वागत किया है, उसके हम आभारी। सम्मान्य नागरिकों, मानवता गांव के नागरिकों, आपसे अपील करने आए हैं। बहुजन समाज पार्टी का मुझे उम्मीदवार बनाया है बहन कुमारी मायावती जी ने। पर दोस्तों, एक बात जरूर सोच लेना, जब भी आदमी उसूलों से हटा है और बगैर उसूलों के साथ गया है, आदमी दुख पाया है और नुकसान उठाया है। जो आदमी बाबा अंबेडकर साहब की मूर्ति का विरोध कर सकता है, वो तुम्हारा अपना कभी नेता नहीं हो सकता। मानवता गांव के निवासियों, बहनों से और माताओं से अपील कर रहा हूं, जिसने अपनी जिंदगी, पूरा जीवन आपके पर वक्त कर दिया, जिसने पूरी जीवन आपने उसने घर नहीं बसाया, उस बहन कुमारी मायावती जी को अगर आप छोड़ के जाओगे तो पूरी उनके पास ठेस पहुंचेगी। तो आप लोग ध्यान रखना, आपका मान सम्मान अगर देश में बढ़ाया है तो बहन कुमारी मायावती जी है। आपके मानवता गांव में ठीक है, आप सम्मान करिए कोई भी उसका, पर आपका दलित जाटव का वोट, एक एक वोट अगर बहन जी के विरुद्ध जाता है, कहीं गलत जगह जाता है, तो दोस्तों ना, ये ध्यान रखना, आपकी जो राष्ट्रीय पार्टी है, इस पार्टी को खतरा हो सकता है। ये बहन कुमारी मायावती जी है जो आज आपके गली गली में पूरे नगर विधानसभा के लोग आपके पास आए हैं। उसी की ताकत है, उसको ताकत को कमजोर काम करोगे मानवता के लोगों, तो ये बहुत भारी नुकसान होगा आपका। ये देख लीजिए, पूरे विधानसभा के लोग अभी आपको भ्रमित करते हैं। कई लोग आप मुझे एक बात बताइए, जब संविधान लिखा जा रहा था, बाबा साहब ने क्या फरमान किया था? बाबा साहब ने ये कहा था, मेरी जो कौम के लोग हैं वो कमजोर लोग हैं। आज तुम्हारा कहां जा रहा है सिद्धांत? मानवता के लोगों, आपसे पूछना चाहता हूं मैं आपको, बहन कुमारी मायावती जी को पर आपने छोड़ने का काम किया, पूरा देश में मैसेज जाएगा। मानवता के लोगों, आपसे अपील करने आए हैं, ये जो आए हैं हम आपको, कहां घूम रहे हो तुम? गलत बात है आपकी, गलत बात है आपकी, सुनिए, गलत आपकी आपसे अपील करने आए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी है। अभी आपके साथ क्या हुआ था? गारोली में दलित प्रजातों को इतना मारा गया, आप उनकी बेरहमी को देख लेते। और आप कम से कम नहीं तो वोट देने का जब काम करते हो, अगर वोट देते हो तो सोच समझ कर देना। अगर बहुजन समाज पार्टी से हट जाओगे, दोस्तों आपको मैं आज कह के जा रहा हूं, मानवता गांव के निवासियों, आपकी जो मदद करती है, दिल्ली में आपकी आवाज उठाती है, तो बहन कुमारी मायावती जी आपकी आवाज उठाती है। आपको ताजुब देखिए, आप उसूलों से हट रहे हो। अगर बहुजन समाज पार्टी से आप हटोगे तो दोस्तों, हम आपके बीच में कह के जा रहे हैं, ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा, पूरे देश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी ने जितना संघर्ष आप लोगों के लिए किया है, मान्यवर काशीराम जी ने आपको ऐसा ताकतवर हथियार बना के दिया है। आप कहां जा रहे हो? कहां है तुम्हारे असूल? आपको बूथों पे वोट डालने तक नहीं दिया जाता था, आपको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता। जाके देख लिया आज भी, अब जब डी की तरफ जाते हो तो आप कहां पर घूम रहे हो? कहां सोच रहे हो आप वोट देने की? पहले विचार कर लेना, सोच कर लेना, कहां देना है वोट। आपका उसूल, आपका मान, आपका सम्मान, आपका किरदार अगर है तो बहुजन समाज पार्टी में है। बहुजन समाज पार्टी को अगर आपने बहुजन समाज पार्टी को ठेस पहुंचाई, ये जितने भी लोग हैं, ये क्या विचार करके जाएंगे आपके गांव में? मानवता के गांव के निवासियों, आपसे अपील करने आए हैं, आपसे गुजारिश करने आए हैं, जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, माता बहनें हमारी बात सुन रही है, जब भी कहीं देश में अत्याचार हुआ,
हम गए और बहन कुमारी मायावती के सिपाही गए। एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, उसने मूंछ रखी थी, मूंछ रखने पे आपको उसको कत्ल कर दिया। एक आदमी ने मटके में से पानी पिया था, एक बच्चे ने, उसको मार दिया गया। आप कहाँ, आपका उसूल है? कहाँ जा रहा है आपका उसूल? कहाँ बोल रहे हो आप? 92 की बात है, 92 की बात है। आप लोगों को बटेड़ों में जलाया गया, बटेड़ों में जलाया गया, जो प्रमाणित हुए, जिनको सजा हुई। कहाँ भूले हो आप? कहाँ भूले हो आप? कहाँ जा रहे हो आप? बाड़ोदा गाँव, आप अगर मेरी बात सुन रहे हो, आपने अगर हमारी अपील सुन रही है तो आप विचार कर लेना, विचार कर लेना कहाँ आपको वोट देना है। दोस्तों, मैं आपसे अपील करने आया, वोट तो आपका मन हो जहां दे देना, पर आप ध्यान रखना, आप उसूलों से भटकोगे। अगर उसूलों से भटक गए दोस्तों, ये दुनिया में जो मैसेज जाएगा। मानवता गांव के निवासी हो, आप कुछ भी कर लेना, पर बहन कुमारी मायावती जी ने, जिसने अपना जीवन, अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए लगा दी, उसको मत छोड़ के जाना। ये आपसे अपील करने आए हैं, आपसे कहने आए हैं, आपसे ऐलान करने आए हैं। जिस तरीके जहां तुम्हारी लाइन हो रही है, जहां तुम्हारा दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बैठे हो घरों में, सुन लेना, जो कोई हमारी बात सुन रहा है, मानवता के लोगों, आप अगर हमसे जवाब पूछो तो पूछ लो, हम जवाब भी देने के लिए तैयार है। कहाँ आप भूल गए? अरे दोस्तों, आपको भूल जाना, कैसे भूल जाओगे आप? भूल गए क्या उन बातों को? अभी गारोली में क्या किया आपके साथ, किन लोगों ने किया? भूल गए आप उन बातों को? भाई बहुत आपका शुक्रिया है। अगर आपको अत्याचार अच्छा लगता है तो लगाओ झंडे, ऊंचे झंडे लगाओ, और ऊंचे झंडे लगाओ। अगर आपको उनके ऊपर अत्याचार करवाना है और ऊंचे झंडे लगा लेना। पर दोस्तों ध्यान रखना, आप उसूल से भटक रहे हो। सुन रहे हो मानवता के लोग? कोई है यहाँ पर? है कोई मानवता का यहाँ पर? मानवता के लोगों, आपसे हम कह रहे हैं, अभी गारोली में इतना मारा गया, फ्रैक्चर हो गए, बहन बेटियों का इतना मारा गया जिसकी कोई हद नहीं। अगर तुमने उनके हमदर्दी नहीं है, अगर उनके तुम हमदर्द नहीं हो, और ऊंचा झंडा लगा लेना, और ऊंचा झंडा लगा लेना। नदबई में क्या हुआ? बाबा साहब की जब मूर्ति लग रही थी, बाबा साहब की मूर्ति का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? आज उसके झंडे आप ऊंचे लगा रहे हो, उनके ऊंचे झंडे लगा रहे हो, उनके झंडे बुलंद कर रहे हो। अरे यार, कमाल हो गया। जो आदमी, आपको बाबा साहब ने तुम्हें संविधान दिया, हमको भी ताकत दी, जिन्होंने इतना पैना हथियार दिया मान्यवर काशीराम साहब ने, आप उन उसूलों से भटक रहे हो। जो आदमी ने आपके साथ इतना बड़ा अत्याचार करा है, उनके झंडे और ऊंचे लगाओ, 5 मंजिल पे लगाओ। अगर आपको अपने भाइयों से हमदर्दी नहीं है, आपकी कौम से हमदर्दी नहीं है, तो दोस्तों जहां तुम्हारी मर्जी आए वहां वोट दे देना। हम आपको अपील करने आए हैं। अगर हम ये बात नहीं कहेंगे तो आप कहोगे हमको किसी ने कही नहीं, हमको किसी ने समझाया नहीं। ये हमारे प्रदेश सचिव हमारे साथ इसलिए आए हैं स्पेशल। मानवता गांव के निवासियों, आपसे अपील इसलिए कर रहे, पूरी विधानसभा में, पूरी विधानसभा में कहीं एक झंडा नहीं मिलेगा। आप कितने बहादुर आदमी हो, तुम्हारे भाइयों पर अत्याचार हो और तुम उनका झंडा बुलंद करो। आप उनका अत्याचार तुम्हारे हो, बाबा साहब की मूर्ति का अपमान हो, अपमान करने वालों का झंडा बुलंद कर रहे हो आप। खुर्शीद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुर्शीद जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मान्यवर मानवता गांव के निवासियों, वोट तुम्हारा मन आए जैसे दे देना, पर हमारा जो दर्द है, हमारी जो पीड़ा है, वोट आपका हकदार कौन है? आपका वोट का हकदार जिन्होंने पार्टी बनाई, मान्यवर काशीराम साहब आपके हकदार हैं, जिन्होंने आपको पार्टी बना के दी, आपको इतना पैना हथियार बना के दिया। नहीं तो 84 से पहले कोई नहीं पूछता था, और बूथ तकों पे नहीं जाना दिया था, बूथ तकों पे नहीं जाने दिया जाता था। आज भी पिछली बार जब चुनाव हुए, बहुजन समाज पार्टी को कार्यकर्ता का रोकने का काम किया नारौली में, जिनमें 16 टाके आए थे। वो कौन लोग थे जिनका आप मरौली में, जिनका आप झंडा बुलंद कर रहे हो, जिनका आप झंडा बुलंद कर रहे हो? वो लोग थे, वो लोग थे जिनको आपको बूथ पे रोका। वो लोग थे जिन्होंने आपको बूथ पर से रोका, वो लोग थे, और आप उनका झंडा बुलंद कर रहे हो। यार ताजुब देखिए आपको। आपसे निवेदन ये है, आप विचार कर लेना, आप विचार कर लेना। आपसे अपील करने आए हैं,
गुजारिश करने आए हैं मानवता के लोगों, हमारा काम है आपको कहना। अगर आपसे नहीं कहते, आपको जानकारी नहीं होती, तो आप कहते हमको किसी ने बताया नहीं। अरे दोस्तों, ध्यान रखना, जालिम को सजा मिलनी चाहिए। जालिम जो तुम्हारे पर जुल्म कर रहा है, उस जुल्म का सत्यानाश करना चाहिए, उसको नस्ताबूद करना चाहिए। अगर तुम जालिमों का साथ दोगे तो ये समाज और ये दुनिया तुमको नहीं बख्शेगी। ये ध्यान रखना साथियों, हम आपसे ये अपील करने आए हैं, ये अपील करने आए हैं मानवता के निवासियों, सम्मान्य नागरिकों, आपसे अपील करने आए हैं। अगर आपका एक एक वोट भी अगर बहन जी के खिलाफ गया तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। भारत गांव, आप बहादुर गांव हो, आप कोई दबने वाले का आदमी नहीं हो। अगर तुम्हारे ऊपर कोई दबाव हो, बूथ पे तुम्हें कोई रोके, तो हमें कह जाना, हम आपके बीच में आके रहेंगे। पर दोस्तों ध्यान रखना, जो जालिम आप पर जुल्म करे, जो आपके ऊपर